Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today we are going to start chapter number 2 of second year FSC differentiation for anti-test preparations. This is a very important topic as I discussed in the first introductory lecture of anti-test preparation plan. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसमें से एंटी टेस्ट के एग्जाम्स में आते हैं. थोड़ा लेंथी भी है तो इसमें शायद हमें ज़्यादा कुछ लेसन्स लगेंगे. तो स्टार्ट करते हैं जी. लेसन नंबर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन. सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे बुनियादी बेसिक रूल जो है वो पढ़ेंगे और इसकी सिंपल फॉर्म में भी पढ़ेंगे और जनरल फॉर्म में भी पढ़ेंगे. सिंपल फॉर्म में पावर रूल इसे कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू x पावर n माइनस 1 वेयर n इज एनी रैशनल और इरेशनल. आप हमारी बुक में रैशनल लिखा हुआ है तो मैं इसको रैशनली लिख रहा हूं. जनरली दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इरेशनल नंबर्स. सो x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं. और दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर n. तो वो होगा n इंटू ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1. सेम पावर रूल लगेगा लेकिन यहां x की जगह क्या है, ax प्लस बी. तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा. ये रूल हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है. मैं थोड़ी सी एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा. तो पावर रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है x रेज टू पावर 6 का, तो ये डेरिवेटिव क्या होगा, 6 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ. जो पावर है वो यहां आ जाएगी और पावर जो है 6 उसमें से एक कम हो जाएगा. दिस विल बी 6x पावर 5. ये जो इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है इसमें वो ये कह रहा है कि अगर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x हो, यहां तो उसने सिर्फ ऐसा फंक्शन लिया जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है. आपको पता है ax प्लस बी का डेरिवेटिव a है. x का डेरिवेटिव क्या है 1, 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, 3x का डेरिवेटिव क्या है 3 एंड 4x का डेरिवेटिव 4 एंड सो ऑन. तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है तो ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा a प्लस 0 a. तो याद रखें आगे हमने और भी बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़े भी हैं, हमने उसको रिकॉल भी करना है. जब भी किसी भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला में x की जगह एक फंक्शन ऑफ x आ जाए तो उसके डेरिवेटिव में भी x की जगह वही फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, लेकिन उस फंक्शन ऑफ x के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा है x रेज टू पावर 6 का डेरिवेटिव है 6 इंटू एक्स पावर 5. तो अगर मैं लिखूं 3x प्लस 2 रेज टू पावर 6, x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 3x प्लस 2 से. तो इसका डेरिवेटिव होगा 6 टाइम्स 3x प्लस 2 रेज टू पावर 5. पावर रूल लग गया. लेकिन अब इसका डेरिवेटिव क्या है 3x प्लस 2 का, वो 3 है तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 18 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू पावर 5. तो स्टूडेंट ये हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला है पावर रूल एंड ax प्लस बी रेज टू पावर n का डेरिवेटिव. अब इस से रिलेटेड जो क्वेश्चन ई कैट के टेस्ट 2022 में आया उसको हम देख रहे हैं. डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस n. आप समझ रहे हैं ना मैं इसको माइनस n क्यों बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा तो पावर माइनस n हो जाएगी. तो असल में हमने क्या करना है 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस n का डेरिवेटिव लेना है. क्या होगा बेटा, ये n आ जाएगा इधर माइनस n और 2x प्लस 3 हो जाएगा. पावर थी माइनस n, उसमें से एक माइनस कर दें. अब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है 2, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट माइनस 2n ओवर 2x प्लस 3 रेज टू पावर
n+1, ये नीचे जाके पावर प्लस हो गई। तो आंसर क्या हुआ फिर? डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है। ये बेसिक एक क्वेश्चन है जो पावर रूल से रिलेटेड आया हुआ है। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है NET 2022 का, f of x is equal to x square plus 1. So, and he says f dash of 1 plus f dash of -1 क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप देखें f dash of x क्या होगा? दिस विल बी 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से क्या हो जाएगा? 2x, 1 का 0 है तो 2x। अब f डैश ऑफ 1 क्या होगा? यहां x की जगह 1 रख दें, f डैश ऑफ 1 हो जाएगा 2 x की जगह 1 रखने से। फिर f डैश ऑफ -1 है तो x की जगह -1 रखने से हो जाएगा -2, और हमने इन दोनों को ऐड करके बताना है कि किसके इक्वल है। दिस विल बी चार्ली ऑप्शन, इजी। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। आमतौर पे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, शुरू में जब यूईटी ये टेस्ट कंडक्ट किया करती थी तो मैंने एक सेमिनार उसका अटेंड किया था अलमरा हॉल में, बहुत पुरानी बात है, 2002 या 3 की है। तो तब इट वाज ए बेसिक पॉइंट देयर कि एंट्री टेस्ट आपकी याददाश्त का टेस्ट नहीं है और इसमें हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन मैंने जो पिछले 10 सालों में देखा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एनईटी के ही टेस्ट में 2 दफा आया हुआ है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि जी बताएं डेरिवेटिव के लिए ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो नोटेशन है ये किसने यूज की है? तो इसका आंसर कॉशी है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। कॉशी मैथमेटिशियन तो था। देखें डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए ना ये नोटेशन भी यूज होती है, एफ डैश ऑफ एक्स, आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स भी यूज होती है, और एक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह भी यूज होती है, और ये सबसे पहले किसने यूज की थी? कॉशी ने। तो इसका आंसर बीटा है। ये 2 दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद बेटा यहां आ जाए, दिस इज GIK 2022 ओरिजिनल क्वेश्चन। nth डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है हायर डेरिवेटिव्स के लिए। देखिए x पावर 1 -1, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा? -1 इंटू एक्स पावर -2, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? ये -2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा x पावर -3। थर्ड, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? ये -3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू एक्स पावर -4। और फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू एक्स पावर -5। इसको मैं अरेंज कर लेता हूं। पहला डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स स्क्वायर है, दूसरा डेरिवेटिव 2 ओवर एक्स क्यूब है, तीसरा डेरिवेटिव -6 ओवर x4 है, और चौथा डेरिवेटिव 24 ओवर x पावर 5 है। चौथे डेरिवेटिव में पावर नीचे 5 है, तीसरे में पावर 4 है, दूसरे डेरिवेटिव में पावर 3 है। अगर ये दूसरा डेरिवेटिव है तो x की पावर डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा है, तो nth डेरिवेटिव में पावर नीचे क्या आएगी? n+1। तो हमारा आंसर या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें से हमने चूज करना है। देखिए डेरिवेटिव, जब आप दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं तो ऊपर ये 2 का फैक्टोरियल है, तीसरे में ये 6 जो है 3 का फैक्टोरियल है, चौथे में ये 4 का फैक्टोरियल है, तो nth में ये किसका फैक्टोरियल होगा? n का, n-1 का नहीं, तो n का फैक्टोरियल होगा। और ये -1 रेज़ पावर n साइन चेंजर है, आपको पता है अल्टरनेटली साइन चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन साइन और कॉज के डेरिवेटिव के हवाले से भी आते हैं, तो वो आगे चल के हम देखेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद पावर रूल पूछा है डायरेक्ट GIK में 2019 में, y इज इक्वल टू एक्स पावर n। तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? आंसर अल्फा है। डायरेक्ट उसने सिर्फ पावर रूल की डेफिनेशन वो पूछ लिया कि पावर रूल है क्या। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब बेटा यहां पावर रूल लगा दे, 5/2 इधर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 5/2 में से 1 माइनस कर दें 3/2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है?
2x, वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 5x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। योर आंसर इज डेल्टा ऑप्शन। ये जीआईके का 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा हम आएंगे 2018 एनईटी, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो 90% स्टूडेंट कहेंगे सर 2x। लेकिन अगर मैं ये आंसर तब होगा अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या है, तो दैट इज 2x। लेकिन अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t क्या है, तो दैट विल बी 2x इंटू dx/dt। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t साथ आएगा, चेन रूल आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे। तो यहां अगर मैं देखूं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t, माइनस 2t का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का 0। तो ये अगर मैं यहां पे t लिखता, t d/dt, तो हमारा आंसर अल्फा ऑप्शन होता। लेकिन मैंने लिखा है dy/dx बताएं, या d ऑफ दिस बाय x, तो साथ अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई होगा, विच इज डेल्टा ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई एम्बिग्युइटी हो तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं असल में एफएससी लेवल पे जाके नहीं पढ़ा रहा, हम सिर्फ पास्ट ईयर एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई एम मूविंग इट रैपिडली। ओके जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एनईटी 2018 का क्वेश्चन है और गिवन y इज इक्वल टू x log नेचुरल 2। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, 3x का डेरिवेटिव क्या है 3, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसको इग्नोर करके हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। 1 तो 3 इंटू 1 3 है। आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा, दूसरे का हम सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां लॉग नेचुरल 2 क्या है, ये तो बेसिकली कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको यूं समझें कि ये लॉग नेचुरल 2 इंटू एक्स है। जब 2x का डेरिवेटिव 2 है, 3x का 3 है, तो लॉग नेचुरल 2x का क्या होगा लॉग नेचुरल 2। डेल्टा ऑप्शन आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा कि एक फंक्शन देके उसने कहा उसके डेरिवेटिव की 0 पे वैल्यू फाइंड करें। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एनईटी में आया ये 2018 में। तो इसका डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0, और अब इसमें आप x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो दिस विल बी 2 इंटू 0 0। दिस इज योर आंसर। एक बात याद रखें, हम अक्सर क्या करते हैं एंटी टेस्ट की क्लासेस पढ़ाते हुए हम बच्चों को कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन जो एंटी टेस्ट में आएगा वो ट्रिकी होगा। उनकी रेशो बहुत कम होती है, 5 to 10%, जो कंसेप्चुअली बच्चे को चैलेंज करते हैं। जनरली आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ ही खेलना पड़ता है। तो इसका आंसर आ गया जी चार्ली। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बेटा अगर 2y का डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू y पूछूं तो वो 2 होगा, लेकिन 2y है, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर डेल्टा है। तो ये मैंने पावर रूल और ax प्लस बी रेज टू पावर n उससे रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जो 2013 से 2023 तक पेपर में आए। अब हम इससे अगले हमारे कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, सम रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। अगर मेरे पास एक फंक्शन है h ऑफ x f प्लस g, ठीक है, यानी f और x ऐड हो रहे हैं, तो वो बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसका डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x। ये हमने अभी एक्सरसाइज भी किया। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहते हैं 3x स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहते हैं 5x4।
और अगर मैं इन दोनों के सम का पूछूं तो वो ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा। ये सम रूल है, डिफरेंस हो तो भी यही है। प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों एफ और जी, तो उनका डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसमें आप देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और साइन का डेरिवेटिव हमने आगे चल के पढ़ना है, कॉज होता है। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। इसी तरह अगर कोशेंट हो, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हो, तो आपने पढ़ा हुआ है डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा, जी ऑफ एक्स न्यूमिनेटर में एज इट इज, और एफ ऑफ का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी का डेरिवेटिव। एक एग्जांपल से मैं इसको रिकॉल कर लेता हूं। अगर मेरे पास हो एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स, तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज हाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। इसके प्रूफ भी हमने एफएससी में किए हुए हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सम और डिफरेंस रूल। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो देखें, वो कह रहा है इसका डेरिवेटिव बताएं, और अगर आप ऑप्शंस में देखें डिनोमिनेटर में जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये देख लें कि इसमें कोई फैक्टर कॉमन कैंसिल तो नहीं हो सकते, ताकि ये सिंपल फॉर्म में चला जाए, फिर ये आंसर हो सकता है हमारा। तो वो मैंने देखा है, इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अब इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस वन, वो साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कोशेंट रूल लगा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज, ये न्यूमिनेटर एज इट इज इधर आएगा, और इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको बेटा जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर ओवर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अल्फा ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, कोई फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, अल्फा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कोशेंट रूल लगा लेना, इसका स्क्वायर वो नीचे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब इन दो में टाई है, अब आप ऊपर डेरिवेटिव इसको एज इट इज लिख के क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कोशेंट है, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस टू जो है, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस टू। डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसको जब सिंप्लीफाई करता हूं तो वो ये फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव 1 है, अल्फा आंसर। तो जब आप दो ऊपर नीचे पॉलिनोमियल देखें तो आप एक नजर ये जरूर देख लें कि क्या यार इनको फैक्टराइज करके सिंपल किया जा सकता है, जैसे यहां मैंने सिंपल किया है। जब हमने इसको सिंपल किया तो ये 1 लाइन क्वेश्चन बन गया, डेरिवेटिव इज 1, अल्फा आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14, कोई चीज कॉमन नहीं है, कोशेंट रूल लगा के इसको सॉल्व कर ले, यू विल गेट चार्ली ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, मैंने स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर दी, तो बेटा ये क्या आएगा, x माइनस 1 होल 4 x माइनस 1 स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स x माइनस 1
और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस। बीटा ऑप्शन आंसर। ये आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को समझना है, विच इज चेन रूल। चेन रूल क्या है? सादा लफ्जों में चेन रूल ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें पता है कि ये होता है एफ डैश ऑफ एक्स। चेन रूल कहता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या किया मैंने? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख दिया। तो चेन रूल कहता है इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो होगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो था एफ डैश ऑफ एक्स था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी उसके डेरिवेटिव में भी हम एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख देंगे और उसके बाद जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने शुरू के 2-3 मिनट में भी ये डिस्कस की। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो ये होगा 2x। लेकिन अगर मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर करता हूं, एक्स की जगह मैंने फंक्शन ऑफ एक्स रख दिया साइन एक्स, तो ये इसके डेरिवेटिव में भी एक्स की जगह आ जाएगा साइन एक्स, लेकिन उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। किसी भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले में फंक्शन में अगर x रिप्लेस होता है बाय एनी अदर फंक्शन ऑफ x, तो उसके डेरिवेटिव में भी x रिप्लेस हो जाएगा बाय दैट फंक्शन ऑफ x, बट उस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, देन वी विल गेट द डेरिवेटिव। ये चेन रूल है। और इसी से हम चेन रूल को ही एक और अंदाज से भी लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड z इज ए फंक्शन ऑफ x और आपने dy बाय dz फाइंड करना है, तो चेन रूल कहता है दैट विल बी dy बाय dx, क्योंकि y तो x का फंक्शन है, तो मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dz, और दिस विल बी, थोड़ा मैं इसको विजिबल कर लूं, dy बाय dz होगा dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेना है और दोनों किसी तीसरे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो आप y का डेरिवेटिव उस पैरामीटर की फॉर्म में लें, जैसे यहां मैंने x लिखा, और z का भी लें और एक को दूसरे पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट द डेरिवेटिव। दिस इज वन पार्ट ऑफ द चेन रूल। और इसी को अप्लाई करते हुए हमने ये देखा है कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन के इनवर्स का, तो वो फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, फंक्शन के इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होगा। चलें जी, आए जरा मूव करते हैं। अगर इसको और से देखें, y गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ x, u गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ x, पर हमें y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u। जल्दी से जरा बताएं dy बाय dx क्या होगा? 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 8, ये इधर आ जाएगा, और 3x क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और du बाय dx क्या होगा? 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 8 इंटू 3x स्क्वायर। और जब आपने dy बाय du लेना है तो ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, और ये सेम है तो आंसर 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम चलते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ z इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, अपने dy बाय z बाय dx लेना है। z इज ए फंक्शन ऑफ y, z इज इक्वल टू बेसिकली 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका डेरिवेटिव बेटा क्या होगा? dz बाय dy, दिस विल बी 1 over 2 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू 2y, राइट। और dz बाय dx क्या होगा? सॉरी, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dy बाय dx क्या होगा? 2x। अब मुझे चाहिए dz बाय dx, दैट विल बी dz बाय dy मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx, ये कैंसिल होगा।
तो ये आएगा जी y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू 2x, ये इससे कैंसिल हो गया था। अब ये ऑप्शन में कहां है, ऊपर y नहीं है। एक तो ये अगर इस ऑप्शन को देखें, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। अगर मैं इसमें y की जगह एक्स स्क्वायर रखता हूं तो ये x पावर 4 बनेगा, जो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां है। तो इट मींस मैं अब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करता हूं दोनों में, तो ये ऐसे आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन आंसर। चेन रूल हमने यहां पे अप्लाई किया। इसके बाद बेटा आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे। डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है 3t स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या है 2t, सो दिस विल बी 3 ओवर 2t। क्योंकि अगर इसको मैं समझा देता हूं, वैसे आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। देखिए सपोज मैं टी क्यूब को कह लेता हूं y इज इक्वल टू टी क्यूब, और टी स्क्वायर को कह लेता हूं z इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए डी वाई बाई डी जेड, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये होगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी जेड। सो ये क्या है, डी वाई बाई डी टी क्या है 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी जेड बाई डी टी क्या है, डी जेड बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी है 2t, लेकिन हमें डी टी बाई डी जेड चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो दिस विल बी 3/2t, आंसर डेल्टा, चेन रूल। इसके बाद आ जाए x और y एज ए फंक्शन ऑफ t दिए, हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ये है, इसका डेरिवेटिव ऊपर ले, और x ये है, इसका डेरिवेटिव नीचे ले, सिंपली आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 20, हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों फंक्शन ऑफ t है, तो बेटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 3a स्क्वायर, a कांस्टेंट है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2a, t नहीं आएगा, 3a स्क्वायर ओवर 2a, a से कैंसिल होगा 3/2t स्क्वायर, बीटा ऑप्शन आंसर है। तो चेन रूल की रैपिड सी एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं यहां पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हुआ है, लेकिन इसकी आंसर ऑप्शंस डिफरेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, डी जेड बाई डी वाई आएगा 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू 2y, पावर रूल लगा, और डी वाई बाई डी एक्स आएगा 2x। हमें डी वाई जेड बाई डी एक्स चाहिए, तो वो होगा डी वाई जेड बाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू 2x। अब अगर आप देखें तो आंसर सारा y की फॉर्म में है, तो अब आप इस x की जगह y स्क्वायर रूट रख दें, क्योंकि x स्क्वायर y है, तो y आ जाएगा y स्क्वायर रूट, y इंटू वाई स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, 2 भी आएगा साथ, तो ये अल्फा ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। आज हमने दो सब टॉपिक्स चैप्टर 2 के डिस्कस किए, पावर रूल, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n एंड डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n, और उसके बाद हमने सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल भी इसमें देखा, और सेकंड नंबर पे हमने चेन रूल को अप्लाई करना सीखा। इस में अगर आपको अभी तक कोई लेसन में कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग ऑन माय यूट्यूब वीडियो एज वेल, और यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसी चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में टोटल जो पास्ट ईयर क्वेश्चन मेरे पास हैं वो 115 हैं, तो इसी तरीके से हम उसको 5 से 6 लेक्चर में इस लेसन को इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि जो ही मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी इंटीमेशन आ जाए। बेल आइकॉन आपने प्रेस करना है।
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको वॉच भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।